अनुपमा और दिग्विजय टिया का पता ढूंढते ढूंढते एक लड़की के पास पहुंचते हैं। वो लड़की बताती है कि टिया का घर पास ही बी ब्लॉक में है। अनुपमा उसे धन्यवाद देती है, लेकिन साथ ही समझाती भी है कि किसी अनजान व्यक्ति को बिना सोच समझे किसी लड़की का पता नहीं बताना चाहिए। दूसरी तरफ प्रेम उस लड़के का पीछा करते करते उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि अब सीधा जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तभी राही भी वहां पहुंच जाती है और प्रेम को आवाज देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़का पेपर स्प्रे प्रेम की आंखों में डाल देता है और वहां से भाग निकलता है। राही तुरंत प्रेम के पास पहुंचती है और उसकी मदद करती है। जब दोनों संभलते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि लड़का और लड़की दोनों ही फरार हो चुके हैं। इसके बाद प्रेम कहता है कि अब तो साफ हो गया है कि दोनों प्रोफेशनल ठग हैं। उसे पूरा यकीन है कि उन्होंने पहले भी कई मासूम लोगों को इसी तरह झूठे मामलों में फंसाया होगा। राही भी गुस्से में कहती है कि सबसे दुख की बात यह है कि अंश लॉकअप में बंद है और असली गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं। प्रेम उसे भरोसा दिलाता है कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता और अंश जल्द ही बेगुनाह साबित होकर बाहर आएगा। इधर अनुपमा और दिग्विजय टिया के घर पहुंचते हैं। अनुपमा बार बार घंटी बजाती है और दरवाजा खटखटाती है, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता। दोनों मायूस होकर लौटने लगते हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। सामने एक लड़की होती है। अनुपमा उससे टिया के बारे में पूछती है। लड़की कहती है कि टिया किसी भी मामले में पड़ना नहीं चाहती और वो दोनों से वहां से चले जाने के लिए कहती हैं। इतना कहकर वो दरवाजा बंद करने लगती है। दरवाजा बंद करते समय अनुपमा के हाथ में चोट भी लग जाती है, लेकिन अनुपमा हार नहीं मानती। वो उस लड़की से कहती है कि हाथ की ये चोट कुछ भी नहीं है। असली दर्द तो तब हुआ था जब उसके निर्दोष बेटे को पुलिस ले गई थी। अनुपमा बताती है कि अंश हमेशा दूसरों की मदद करता है और कभी किसी से बदले में कुछ नहीं चाहता। उसकी सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने हर इंसान को अपने जैसा अच्छा समझ लिया। दिग्विजय भी लड़की को समझाते हैं कि आजकल लोग मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो एक निर्दोष की पूरी जिंदगी बच सकती है। अनुपमा हाथ जोड़कर उससे आखिरी बार मदद की गुहार लगाती है। लड़की कुछ नहीं कहती और दरवाजा बंद कर देती है। अनुपमा और दिग्विजय निराश होकर वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक फिर से दरवाजा खुलता है। लड़की अपने हाथ में मोबाइल लेकर बाहर आती है। वो बताती है कि टिया इस मामले से डर गई थी, इसलिए उसने पहले ही ये वीडियो मुझे भेज दिया था। वो खुद सामने नहीं आएगी, लेकिन वीडियो जरूर दे सकती है। जैसे ही अनुपमा वीडियो देखती है, उसमें पूरा सच सामने आ जाता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वो लड़का जानबूझकर लड़की को धक्का देता है और उसी समय अंश वहां पहुंचकर सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश करता है। इसके बाद अनुपमा वो वीडियो लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो इंस्पेक्टर को पूरा सबूत दिखाती है और कहती है कि अब साफ हो गया है कि दोनों मिलकर लोगों को झूठे मामलों में फंसाते हैं। दिग्विजय भी कहता है कि कई गरीब बच्चे तो बदनामी के डर से पुलिस तक नहीं पहुंचते और चुपचाप सब सह लेते हैं। राही कहती है कि जो लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं वो अंदर से उतने ही टूटे हुए होते हैं। कई बार तो अपने परिवार से भी सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। प्रेम भी गुस्से में कहता है कि ऐसे फ्रॉड लोगों की वजह से ही असली पीड़ितों को इंसाफ मिलने में मुश्किल होती है। वो इंस्पेक्टर से मांग करता है कि इन दोनों अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद अनुपमा इंस्पेक्टर से कहती है कि उसे अपने अंश पर शुरू से पूरा भरोसा था, लेकिन अगर ये सबूत नहीं मिलता तो एक निर्दोष लड़के की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो इंस्पेक्टर से हाथ जोड़कर कहती है कि आगे से किसी भी ऐसे मामले में सिर्फ लड़की की बात सुनकर फैसला मत कीजिए। लड़के की सच्चाई भी जरूर जानिए, क्योंकि सच का कोई जेंडर नहीं होता। अनुपमा की बातें सुनकर इंस्पेक्टर शर्मिंदा हो जाता है। वो अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहता है कि अब इन दोनों ठगों को वो जल्द ही गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश करेगा। फिर वो तुरंत कांस्टेबल को अंश को लॉकअप से बाहर लाने का आदेश देता है। दूसरी तरफ गौतम के घर वही लड़का और लड़की पहुंच जाते हैं। दोनों घबराए हुए होते हैं। वो बताते हैं कि अब पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी है और उन्हें बचाने वाला सिर्फ गौतम ही है। गौतम उन पर भड़क जाता है और कहता है कि उसने पहले ही मना किया था कि उसके घर मत आना, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अनुपमा को सबूत मिल चुका है और अंश जल्द ही छूटने वाला है, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो दोनों को चुप रहने और जल्द से जल्द अहमदाबाद छोड़ने का इंतजाम करने का भरोसा देता है। उधर पुलिस स्टेशन में जैसे ही अंश बाहर आता है,
वो दौड़कर अनुपमा के गले लग जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अंश कहता है कि अगर अनुमा उसे नहीं बचाती तो वो शर्म के मारे जी नहीं पाता। अनुपमा उसे समझाती है कि जिसने कोई गलत काम नहीं किया उसके साथ भगवान भी कभी गलत नहीं होने देते। इसके बाद अंश प्रेम के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अंश प्रेम का शुक्रिया अदा करता है कि उसने मुश्किल वक्त में भी उस पर भरोसा रखा। प्रेम कहता है कि वो अंश को अच्छी तरह जानता है और उसे पूरा यकीन था कि अंश ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर अंश राही और दिग्विजय से भी मिलता है। सभी उसे वापस देखकर इमोशनल हो जाते हैं। तभी दिग्विजय प्रेम की तारीफ करते हुए कहता है कि पहली मुलाकात में ही उसे समझ आ गया था कि प्रेम अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो राही को खुशकिस्मत बताता है कि उसे प्रेम जैसा साथी मिला। इसी बीच अनुपमा प्रेम को रोककर उसका धन्यवाद करती है। वो कहती है कि अगर प्रेम साथ नहीं देता तो शायद अंश आज भी जेल में होता, लेकिन प्रेम अपने पुराने गुस्से को नहीं भूलता। वो कहता है कि मदद अपनी जगह है, लेकिन उनके बीच की दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई। वो अनुपमा को कंपटीशन के लिए शुभकामनाएं देकर वहां से चला जाता है। अनुपमा मन ही मन सोचती है कि एक दिन प्रेम के दिल की नाराजगी भी जरूर खत्म होगी। अगली सुबह अनुपमा को प्रेम की बातें याद आती हैं। तभी अंश आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि उसकी हिम्मत, प्रेरणा के भरोसे, दिग्विजय के साथ और प्रेम की मदद की वजह से ही वो वापस लौट पाया है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि दुनिया की कोई ताकत एक माँ से उसका बच्चा नहीं छीन सकती। इसके बाद अनुपमा अंश को परी द्वारा डिजाइन किया गया कुर्ता देती है, लेकिन अंश किसी गहरी सोच में डूबा होता है। वो कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि वो लड़का और लड़की अकेले ये सब नहीं कर सकते। उनके पीछे जरूर कोई बड़ा आदमी है। फिर वो गौतम पर शक जताता है। अनुपमा भी कहती है कि उसे भी पूरा विश्वास है कि इस साजिश के पीछे गौतम ही है, लेकिन अभी उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वो याद दिलाती है कि जिस दिन गौतम ने सबके सामने माफी मांगी थी, उसी दिन उसे उसकी चाल पर शक हो गया था। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में राही और ख्याति डॉक्टर से लौट कर आते हैं। प्रेम तुरंत राही से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। राही बताती है कि डॉक्टर ने सिर्फ दवाइयां बदली हैं। तभी मोटेबा फिर से उसी बात को लेकर ताना मार देती हैं। वो पूछती हैं कि डॉक्टर ने ये बताया कि राही कभी मां बन पाएगी। प्रेम उन्हें शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन मोटेबा अपनी बातों से राही का दिल और दुखा देती है। तभी ख्याति समझाती है कि अगर राही अपनी सेहत का ठीक से ध्यान रखेगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी और मां भी बन सकेगी, लेकिन मोटेबा मानने को तैयार नहीं होती। प्रेम राही को आराम करने की सलाह देता है, मगर राही कहती है कि डॉक्टर ने उसे घर बैठने के लिए नहीं कहा। वो पहले की तरह प्रेम के साथ कैफे का काम भी संभालेगी। इसी बीच परी दौड़ते हुए आती है और खुशखबरी देती है कि इंस्पेक्टर का फोन आया था। पुलिस ने उन दोनों फ्रॉड लड़के लड़की को पकड़ लिया है। इतना सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राही भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि अब अंश की बेगुनाही पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ गौतम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराकर उन दोनों फ्रॉड लोगों को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल खुद को रोक लेता है। उसे डर होता है कि अगर उसने अभी फोन किया तो पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकती है। गौतम सोचने लगता है कि अगर उसका सच सामने आ गया तो न बेटी बचेगी और न ही कोठारी परिवार की दौलत। इसी डर में वो पूरी तरह बेचैन हो जाता है। उधर अनुपमा अंश से कहती है कि अभी उनके पास गौतम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन सबूत मिल जाएगा वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। फिर वो माहौल हल्का करते हुए अंश से कहती है कि अब सारी परेशानियां भूलकर हल्दी की तैयारी करो। अंश डरते हुए कहता है कि कहीं फिर से उनकी खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। इस पर अनुपमा हंसते हुए कहती है कि वो इतनी बार उसकी नजर उतारेगी कि नजर भी हार मान जाएगी। इसके बाद बंकू पाखी के कमरे में बर्तन लेने आता है। पाखी फेस मास्क लगाए होती है, जिसे देखकर बंकू डर जाता है, लेकिन जैसे ही पाखी मास्क हटाती है वो बंकू पर बरस पड़ती है। वो उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए धमकी देती है कि अगर दोबारा उसकी इजाजत के बिना कमरे में आया तो अच्छा नहीं होगा। बंकू चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर पाखी अपनी दोस्त के आने की बात अनुपमा को बताती है। अनुपमा पूछती है कि क्या वो हल्दी में शामिल होगी, लेकिन पाखी कहती है कि उसकी दोस्त सिर्फ उससे मिलने आएगी। वो ये भी बताती है कि उसने अनुज कैफे से फ्रेश जूस ऑर्डर किए हैं। अनुपमा उसकी बातें सुनकर बस उसे देखती रह जाती है। तभी ईशानी आकर सबको बताती है कि टीवी न्यूज पर भी खबर चल रही है। पुलिस ने उन दोनों फ्रॉड लोगों को गिरफ्तार कर लिया है
और ये भी खुलासा हुआ है कि उन्होंने अंश ही नहीं बल्कि कई और मासूम लोगों को भी इसी तरह झूठे मामलों में फंसाया था। ये सुनकर सभी को राहत मिलती है कि आखिरकार सच सामने आ ही गया। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि शाह हाउस में अंश और प्रेरणा की हल्दी की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। चारों तरफ जश्न का माहौल होता है और सभी डांस करते नजर आते हैं। लेकिन इसी खुशी के बीच एक नया बवाल खड़ा हो जाता है। बंकू ईशानी के लिए ईयररिंग्स चुन रहा होता है। तभी पाखी वहां पहुंचकर उसके हाथ से ईयररिंग्स छीन लेती है और सबके सामने बंकू पर चोरी का आरोप लगा देती है। पाखी दावा करती है कि बंकू ने उसके पर्स से 5,000 रुपए चुराए हैं। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। आपको क्या लगता है, क्या बंकू ऐसा कुछ कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।